We need your presence in this place. Without your presence, oh Father, we are just mere, Father, flesh and bones, oh Father. We need your presence, Father. We need your presence, Father, to do your work, oh Lord. We need your presence, Father, in each and every step of our lives, oh Lord. Father, I pray, O Lord Jesus, that you fill us all, Father, with your presence, O Father God, with your wisdom, with your knowledge, with your understanding, O Father God. Lord, unveil your mysteries to us, O Father God. Unveil yourself to us, O Father. ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले और मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले और मैं दौड़ूंगा। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले और मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले और मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। मेरे आसी amare ay essere mariano no oria tere nanzere ni essere nere ni adoro morera
सिरे निरे ईरे ओरिना सिरिया तेरे नाजुको मेरे नास्तनो मेरी शेरेना. Fill us all, Father. Your presence is heaven, O Father. Fill us, fill us. Thank you, Lord Jesus, for this beautiful day, O Lord. Father, the rest of the time, O Father, the rest of the service, Father, I give it into your hands, O Lord. सब कुछ प्रभु तेरे हाथों में हम देते हैं. महिमा और आदर तेरे लिए, ना कोई इंसान को, ना किसी और को, बस तेरे लिए. सारा आदर, सारी महिमा तुझे रे. धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन. आप सबने प्रभु की उपस्थिति महसूस की होगी, तो आइए मुझसे अपनी स्तुति से उसको और ऊंचा करें. Let us all exalt his name. आप सब तो जानते हैं किसका नाम सबसे ऊंचा है. किससे ऊंचा है? बीमारी से, गरीबी से और श्रापों से. बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता. बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता. जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम. जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. 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 जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे. जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे. जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे. जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे. जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम. जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है.
यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। Hallelujah. Let's all pray. उसका नाम सबसे ऊंचा है, उसके जैसा कोई नहीं। Oh, mesere namase, amase namase. Serenati, Messinati, Messin, O paquete renasci, ore menasere masine tere ola masete. Yes, Father. Holy, holy, we worship you. Holy, Isaiah 10:27 says, Lord, you have ordained this fasting and praying, O God, and we are expecting an answer from you, God. Hallelujah. Aramesera terere meso, mene amene, sherere, andere anturu, mesetere. Uroboni Masi Mananasu Ondere
Nere besere Masere Mumakere Amasere Onore Yatri Onabasere Nibesere Turu Worship you Losoko Tere Nasere Nabasi Amare Sere Tere Muno Siati Adiresi Ore Tinaso Sore Keambore Sora Tere Shere Amina Seke Ane Siaturo Bore Sikeraba Sore Tirashuro Onama Ketere Are Soko Omenaka Ere Nase Ore Nase Chule mujhe Chule mujhe Yeshu Yeshu भर दे मुझे तेरे प्यार से ले ले बाहों में मुझे छू ले मुझे मेरा ये जीवन तुझको समर्पण यीशु तू है मेरा जीने का कारण मेरा ये जीवन तुझको समर्पण यीशु तू है मेरा जीने का कारण मुझको अभिषेक कर तेरी आत्मा से स्पर्श कर तुझको हम प्रार्थना सर झुका कर करे मुझको अभिषेक कर तेरी आत्मा से स्पर्श कर तुझको हम प्रार्थना सर झुका कर करे छू ले मुझे छू ले मुझे छू ले मुझे यीशु यीशु भर दे मुझे तेरे प्यार से ले ले बाहों में मुझे छू ले मुझे छू ले मुझे छू ले मुझे यीशु यीशु भरने मुझे तेरे प्यार से ले ले बाहों में मुझे इरे नासिरे ओरे नामे खेरे ओरे तेरे ओ तेरे मो तेरे आसेरे तेरे नोरेस्ते के आरे नूरे में से आतरे ना करोमो ओनेस्तेरे आमेरोरो करे यीशु ने खेनामो ओनो केके ओना सुरू
लेके आने नया ओ नया निसिरे यीशु तुझ में ही मेरी सुबह तुझ में ही हर शाम तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। पास्टर किसी कोई डिस्करेज रहता है चर्च में और पास्टर फ़ोन करेगा, अरे पास्टर आपने फ़ोन किया, मेरे को आनंद मिला, मेरे को खुशी मिला, मेरे समस्या में जा रहा था। ऐसा सी गॉड गिव्स द गॉडली फ्रेंड्स, यानी कि प्रभु पवित्र दोस्त लोगों को देता है। वो पवित्र दोस्त ऑलवेज इट इज़ फ्रॉम गॉड, सो वी ऑल नीड टू हैव दैट गॉडली फ्रेंड्स। ओके, सो मोर देन ए मैन ऑफ गॉड इज़ ए गुड फैमिली फ्रेंड एंड दोस्त ब्रदर जो भी बोलते हो। सो ही इज़ देयर फॉर नेक्स्ट 21 डेज। उसमें ये पहला हफ्ता पास्टर सुनील बात करेंगे और लास्ट वीक अगेन सो ही विल कम बैक एंड वी हैव बीच में दूसरा प्रभु का दास लोग आएंगे। जो भी ऑनलाइन में देख रहे हो प्लीज जॉइन अस, यू विल बी ब्लेस्ड। आई एम टेलिंग यू ये 21 days, this 21 days is going to be heaven on the earth. This is just a beginning. I'm telling you, God is going to move, God is going to answer as the Lord has given a prophetic word. प्रभु ने अपने को वो शब्द दिया है, स्टिल स्मॉल वॉइस, यानी कि ये इसमें पूरा कोरोना, ओम्ब्रिकॉन, उसका भाई बहन सब लोग आ रहा है, ग्रैंडफादर ग्रैंड चिल्ड्रन कोरोना का आ रहा है। बट उसका बीच में आज मैं सुबह वचन पढ़ रहा था, मैथ्यू 24 ग्रुप में भी डाला। व्हेन आई वाज रीडिंग, और जब भी मैं पढ़ रहा था, ये सभी सिर्फ शुरुआत है, ये सभी शुरुआत है। शुरुआत में अपने को खड़ा होना इंपॉर्टेंट है। मीन्स शुरुआत है मतलब मैं सोच रहा था गॉड ये शुरुआत है मतलब क्या है, 7-8वां वचन में है, हालेलुया मैथ्यू। मैं सोच रहा था शुरुआत में मतलब गॉड ने हमको ट्रेनिंग दे रहा है, होली स्पिरिट हमको ट्रेनिंग दे रहा है, बराबर। ये ट्रेनिंग में हम लोग जीत गए ना, कौन सा भी बड़ा महामारी आने वाला है, आने दो, वी विल बी विक्टोरियस, हम लोग विजय पाएंगे, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का, ये कॉम्प्रोमाइज करने का समय नहीं है, हालेलुया। और एक वचन बयान है कि उसमें कई लोगों का प्यार ठंडा पड़ेगा। और एक वचन है, जब भी मैं क्लाउड ऑफ ग्लोरी में आता हूं तभी मैं विश्वास देखेगा क्या इन लोगों में, दैट इज शेकिंग, हालेलुया। सो मेनी पीपल, गॉड यू नो द डेविल, यानी कि शैतान सबको बिजी कर देगा, ऐसा बिजी कर देगा विश्वास ही चले जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, यानी कि आज रोबोट बच्चा पैदा कर सकता है, रियल बच्चा पैदा कर सकता है। सोचो ये एंटी क्राइस्ट है, कैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखेगा, अरे ये तो सब कर सकता है, गॉड को माइनस कर देगा। आमेन। सो गॉड को माइनस करने से पहले हम लोग को शैतान को माइनस करने का। आमेन, रेडी, हालेलुया। सो लेट्स वेलकम पास्टर सुनील टू ऑल इज योर्स। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है कि आपके आजू बाजू में हजारों लोग बैठे हैं। यस, प्रेज द लॉर्ड। और ये चीज़ का आप विश्वास कीजिए, आपके आजू बाजू में हजारों लोग बैठे हैं, आप अकेले नहीं बैठे हैं। और विशेष तौर पे ये फास्टिंग प्रेयर का जो टाइम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। और मैं पास्टर मनोज का मैं रियली बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने फास्टिंग प्रेयर का बर्डन लिया।
अगर आप फास्टिंग प्रेयर का बर्डन नहीं लेते हैं, उपवास प्रार्थना का अगर बोझ नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब कि आपने अपने शरीर को बहुत मजबूत किया है इस पृथ्वी के ऊपर जीने के लिए। और फास्टिंग प्रेयर एक ऐसी चीज है जो आपके शरीर को आप कमजोर करते हैं और आपकी आत्मा को आप तैयार करते हैं। क्या आप तैयार है इस बात से? सहमत है मेरी बातों से आप? आपकी आत्मा यहां पर आज मजबूत होने के लिए पवित्र आत्मा ने यह समय रखा है। चर्च के जितने भी लोग हैं, आज फर्स्ट डे हम यहां पर हैं, जो लोग यहां पर बैठे हैं, मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं। पर जो लोग ऑनलाइन में अभी देख रहे हैं, और वो लोग अगर ये देख रहे हैं, तो जैसे पास्टर ने अनाउंस किया कि कल 5:30 को यहाँ पर आप आइए, तो मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन ऑफलाइन इन दोनों का भी फायदा उठाना चाहिए। समझ में आई आपको बात? तो अभी फिलहाल लॉकडाउन हुआ नहीं है, तो जब लॉकडाउन नहीं हुआ है तो जब तक ऑफलाइन का फायदा उठाए। हम जहां कहीं पर भी है, आप लोग जो सुन रहे हैं, मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कल आइए, क्योंकि गैदरिंग प्रेयर में एनोइंटिंग जो फ्लो होता है ना, वो चर्च को रिवाइवल पैदा करता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने आप में प्रभु के हाथों में अपने आप को दे, और जब तक परमेश्वर चलाए हमको प्रभु अगुवाई करे। हालेलुया। इसलिए ज्यादा समय को हम ना लेते, आइए हम दुआ करें, हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। मेरे आसमानी बाप, ये जो समय प्रभु आपने उपवास और प्रार्थना का दिया प्रभु जी, पिता लाइफ इन जीसस, जो प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में जीवन है पिता, और उस जीवन को प्रभु जी आपने ब्लेस किया है हम सभी को, और हम सबको प्रभु आपने बचाया। इसके लिए प्रभु जी हम आपकी जय जयकार करते हैं, आपके नाम को एक्सॉल्ट करते हैं परमेश्वर। ऐ पवित्र आत्मा, इस समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वचन को सुनने वालों के कानों को खोल दे परमेश्वर, और बुद्धि की आत्मा हमारे जीवन में हम मांगते हैं पिता। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रियो, मैं एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हम एक नॉर्मल इंसान के बच्चे हैं, हमारे माता पिता का नाम देख लीजिए, नॉर्मल है, लेकिन यीशु मसीह राजाओं का राजा स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा थे। लिखा गया है कि कोलोसी की किताब में कि सब कुछ उसने बनाया, सब कुछ उसके लिए बनाया, और जो कुछ दिख रहा है उसने अपनी महिमा के लिए बनाया। तो उस परमेश्वर को पृथ्वी पर आकर उपवास प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? यह सबसे बड़ा सबक है आज ये चर्च के लिए और सुनने वाले तमाम उन लोगों के लिए, कि अगर खुदावन यीशु मसीह ने फास्टिंग प्रेयर किया, तो उसके पीछे चलने वालों को कितना जरूरी है फास्टिंग प्रेयर करना। हम काफी बार इसके ऊपर जोर नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने शरीर को उस लेवल में ले लिया ताकि शरीर को खुश करे और आत्मा को हम कमजोर कर सके। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने जैसे ही बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद तुरंत लिखा गया कि वे बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, वे 40 दिन वे पहाड़ पर प्रार्थना करने लगे, क्योंकि सेवकाई का सबसे पहला मकसद, सबसे पहला कदम उन्होंने यह उठाया ताकि पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर और ताजा हो सके और शरीर को मारकर आत्मा को वो तैयार कर सके। ये पावर, ये अनॉइंटिंग जो शरीर को खत्म करने का था, ये किसी ने बोला नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु ने सेल्फ खुद ये डिसीजन लिया कि मुझे 40 डेज मेरे शरीर को मुझे मारना है। और आपका और मेरा स्पिरिचुअली लाइफ को ग्रोथ होने में अगर कोई रुकावट है तो आपका बॉडी, आपका शरीर। ये बहुत मुश्किल है, बोलना आसान है, 21 डेज बोल दिया, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन हम तो 21 ही है, हमारे प्रभु तो 40 तक गए थे। मूसा को देख लीजिए, पर्वत के ऊपर 40 कितनी बार परमेश्वर ने उसको बुला लिए ऊपर। आप देख लीजिए कि परमेश्वर इन दासों से जब प्रभु ने बातें की तो इन्होंने अपने शरीर को मारा है, अपने खाने को छोड़ा है, अपने जीवन की तमाम उन चीजों को, अभिलाषाओं को मारा है, क्योंकि इनको पता है कि शरीर एक इतना पावरफुल आदमी है, शरीर एक ऐसा पावरफुल दुश्मन है जो आपकी आत्मा को नीचे कर सकता है। और इसीलिए ध्यान रखिएगा कि मैं आपसे कहना चाहता हूं, चर्च के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने जब पहली बार प्रचार किया यरूशलेम के मंदिर में, तब क्या लिखा गया? वहां पर एक दुष्ट आत्मा थी, एक शरीर में बैठी हुई थी, और वो जोर से चिल्लाई, तेरा यहां क्या काम है? कोई नहीं जानता था यीशु कौन है। और यीशु ने उसको प्रार्थना नहीं किया, दुष्ट आत्मा निकल, नहीं कहा।
लेकिन वो दुष्ट आत्मा को पता है कि प्रकाश आ गया है यहां पर, लाइट आ गई है यहां पर, पावर आ गया है यहां पर, और वो दुष्ट आत्मा बैठी थी शरीर के अंदर और प्रभु यीशु को देखकर वो चिल्लाने लगी। आपका और मेरा शरीर क्या दुष्ट आत्माओं का खंडर बनना है, बंगला बनाना है उनको? और इसीलिए ये शरीर दुष्ट आत्माओं को लाने के लिए वो कोशिश करता है। और तब प्रभु यीशु मसीह को वो क्या कहती है दुष्ट आत्मा, हमें तकलीफ देने क्यों आया है यहां पर, हमें तकलीफ देने। अभी प्रभु उनको क्या तकलीफ दे रहा है? प्रभु उनको कोई तकलीफ नहीं दे रहे, लेकिन वो इसीलिए वो कह रहे हैं क्योंकि अब शैतान का राज्य, शैतान का सारा काम खत्म होने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह आ गया है, उसे बरोबर पता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब आप अपने शरीर को पवित्र आत्मा के हाथों में विद फास्टिंग दे देते हैं, दुष्ट आत्मा भी आपके पास आने को तैयार नहीं है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, चर्च को केवल बनाना आसान है, लेकिन उसको लेकर चलना बहुत मुश्किल है। आप देखिए, प्रभु यीशु के पीछे हजारों लोग आए थे, लेकिन कितने लोग उस क्रूस तक गए, कितने लोग क्रूस तक उसके पास पहुंचे, कितने लोग उसके राज्य में रहे। इसलिए मैं और आप मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु के दास चर्च को स्थापित करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं, रोज हम लड़ाइयों को लड़ते हैं, रोज स्पिरिचुअली वॉरफेयर हमारे साथ में होता है। अब पास्टर नहीं लड़ता है आपके लिए। अब ये टाइम में हर बिलीवर, हर उसके नाम को लेने वाला वो सेल्फ लड़ता है। पास्टर का एक बैक सपोर्ट होता है प्रेयर का, लेकिन सेल्फ लड़ाई हमारी बहुत जरूरी है। सेल्फ लड़ाई बहुत जरूरी है। इसलिए कभी रास्ते में आपने देखा होगा ना, किसी ना किसी से लड़ाई हो गई तो वो डायरेक्ट बोलता है, रुको रुको मैं अभी फोन करता हूं, रुको रुको, वेट मैं फोन करता हूं। वो कहां फोन लगाता है? जहां पर उसकी पहचान है। फिर वो बोलेगा, हाँ ठीक है, क्या हुआ, तुम देखो, निपटो, मैं बात करता हूं अधिकारी से, पद वालों से। लेकिन लड़ना आपको है, बुद्धिमान आपको बनना है। इसलिए बी केयरफुल। ये दिनों में परमेश्वर आपको सहायता करे और प्रभु से कहे कि परमेश्वर आप मेरी सहायता करके मुझे मदद करे, और मैं ये दिनों में शरीर के सारे कामों को मैं खत्म करना चाहता हूं, शरीर के सारे कामों को मैं डिस्ट्रॉय करना चाहता हूं, शरीर के सारे कामों को जो मेरे अंदर है प्रभु, जो छुप कर बैठे, मैं उन सब कामों को धीरे धीरे खत्म करना चाहता हूं। मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूं, इब्रानी की किताब, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 7। अगर किसी के पास है तो ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ता हूं। थैंक यू जीसस। बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानी की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसके वचन 7 को हम पढ़ते हैं, जिसमें इस प्रकार से लिखा गया है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। हालेलुया। बाइबल कहती है कि देह में जब थे प्रभु, यानी कि जब प्रभु शरीर में जीवित थे, तब उस समय उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर, आंसू बहा बहा कर, रो रो कर उन्होंने क्या की? प्रार्थनाएं की। वापस मैं पढ़ना चाहता हूं कि यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे किससे? उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। आमीन, हालेलुया। यानी कि प्रभु यीशु के पास में पावर था कि नहीं? आप देखिए, लाजर को प्रभु ने जिलाया। लाजर को जिलाने का जो काम, इसके पहले कोई भी आकर मुर्दों को जिलाने का काम नहीं किया, किसी याजक ने नहीं किया, भविष्यवक्ता ने नहीं किया। वो अलग बात है कि एलीशा और एलिया के समय जो होता था वो बात अलग थी, लेकिन जब प्रभु यीशु के समय कोई भी ऐसा नहीं था कि मर के 4 दिन हो चुके थे और लाजर वहां जाते और कहते, प्रभु यीशु वहां जाते और कहते हैं कि प्रभु तू मेरी सुनता है, और लाजर। अब वो यीशु मसीह जिसने मृत्यु के ऊपर कब्जा कर लिया, आंधी तूफानों पर कब्जा कर लिया, बीमारी उसके हाथ में रहती थी, दुष्टात्मा उसके हाथ में रहती, उसको मौत लाने वाला कौन था? कौन उसको मार सकता था? किसी में ताकत नहीं थी कि वो प्रभु यीशु को मार सके, किसी में ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको कोई तो मार सकता था। या आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ जाए, उसको कौन मार सकता था? उसको मार सकता था पाप और उसका शरीर। और इसीलिए वो पाप और शरीर से, इस बातों से जयवंत होने के लिए वो डेली वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था।
डेली। आपका अगर परमेश्वर से कनेक्टिविटी है तो आपका स्पिरिचुअली लाइफ, आत्मिक जीवन परमेश्वर से मजबूत होता है। आज मोबाइल के जमाने में दुनिया जी रही है। आप देखिएगा, बिना मोबाइल पे आप बात नहीं करते ना तो आपको खुद को डाउट होता है, कौन सा फोन का है ना या लजुन, अरे किसी का फोन क्यों नहीं आ रहा है, देखो जरा नेटवर्क है क्या नहीं, हाँ नेटवर्क तो फुल दिख रहा है, फिर भी किसी का फोन नहीं आया। आज सुबह से किसी का फोन नहीं आया। आपको खुद को चिंता लगती है कि आपका मोबाइल खराब है, नेटवर्क खराब है, या सब लोगों ने मुझे देखना याद करना ही बंद कर दिया। तो जब स्वर्ग में उसके लोग जब बातें करने की आवाज जब बंद हो जाएगी तो परमेश्वर भी ढूंढता है अपने लोगों को। कहां है मेरे लोग जो मुझसे बात ही नहीं कर रहे? और ये यीशु मसीह का जो जीवन है, यहां पर देखो कि जब वो शरीर में थे तो उनके पास पावर था। मैंने आपको पहले, उसके कहने से, उनके कहने से आंधी तूफान शांत होती है, उनके कहने से सारी सत्ता हिल जाती है, उनके कहने से दुष्ट आत्मा थर थर कांपती है, बाइबल कहती है, उनके कहने से बीमारियां भागती है, उनके कहने से कोढ़ का रोग दूर हो जाता है, मरे हुए मुर्दे जिंदे होते हैं। नाइन नगर की विधवा का जो बेटा था, उसकी आरती को छुआ, वो मुर्दा जिंदा हो गया। कौन उसको मार सकता है? कौन किसमें पावर है? लेकिन उसको पावर था क्योंकि देह में थे। और जब तक तुम शरीर में रहेगा, पाप आपका पीछा करेगा, पाप आपका पीछा करेगा। जब तक आप और मैं शरीर में रहेंगे, पाप आपका पीछा करेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस पाप के ऊपर जय पाने के लिए प्रभु यीशु ने अपने शरीर को कुर्बान किया और एक एग्जाम्पल बनाया, बताया कि मैंने पाप के ऊपर शरीर में पैदा होकर मैंने जब जय पाया तो तुम भी जय पा सकते हो, तुम भी पा सकते हो। फिल्मों के जैसा नहीं किया, ऊपर से भगवान नीचे दुबुक भगवान गिरा, मैं भगवान हूं, मैं गॉड हूं। ऐसा है क्या? झाड़ के पीछे छुप कर बैठा है, एक लाइट आया, कौन है? भगवान है। ऐसा कुछ किया प्रभु ने? नहीं। आप देखिए, कुंवारी स्त्री से जन्म लिया, पहला भविष्यवाणी हुई, स्त्री से जन्म लिया, 30 साल उन्होंने निकाले, पानी का बपतिस्मा लिया, सारा रिकॉर्ड है बाइबल के अंदर, सारा रिकॉर्ड है। और फिर बाद में क्या हुआ? उस प्रभु यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में डेली कनेक्टिविटी उस परमेश्वर से उसने की, क्योंकि उसको पाप 24 घंटा उसके पीछे घूमता था। 24 घंटा। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। पानी का बपतिस्मा जब प्रभु यीशु मसीह ने लिया, लिखा गया कि तुरंत पवित्र आत्मा से वो भरने के लिए वो उपवास में चले गए, और जैसे ही उनको भूख लगी, नीचे लिखा गया है कि वो उपवास करते रहे, रात और दिन वो उपवास किया, रात को भी उपवास किया, दिन को भी उपवास किया। अभी हमारा उपवास तो चलो ठीक है, अभी जिनको शुगर का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, वो 2 बजे तक कर लेते हैं, और वैसे भी खाना घर में बनता नहीं तो 4 बजे तक ऐसे ही उपवास रहता है किसी के घर में। फिर रात को हम खाना खा लेते हैं। अब रात को खाना खा लिए, कभी शाम को खाना खा लिए, तो हमारा फास्टिंग हमारी जरूरत के हिसाब से ठीक हो जाता है। लेकिन यहां पर देखो, उन्होंने शरीर को इस तरह मार दिया कि उन्होंने बिल्कुल खाना नहीं खाया। अब आगे वचन में लिखा गया है कि जैसे ही उनको भूख लगी, शैतान उनको परखने के लिए उनके पास आया। जब आप उपवास करते हो, आप स्पिरिचुअली वॉरफेयर में जब खड़े हो जाते हो, तो शैतान आपका टेस्ट करता है। परमेश्वर टेस्ट नहीं करता है, वो शैतान टेस्ट करता है। और जब वो आपका टेस्ट करेगा तो बहुत से लोग फास्टिंग के अंदर उसमें फेल हो जाते हैं, वो उसमें गिर जाते हैं वे लोग। इसीलिए ये जो शरीर है, इस शरीर को ज्यादा से ज्यादा बॉस बना के मत रखो। दिखने में अच्छा दिखता है, दिखने में बहुत अच्छा दिखता है। बहुत से लोग इसको फिटनेस देखते हैं, जिम में जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, डाइटिंग करते हैं, फाइटिंग करते हैं, है ना, जॉगिंग करते हैं। करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर का मंदिर है ये, पर इसको बॉस बना के मत रखो। ये बॉस जिस दिन बन जाएगा, आपकी आत्मा सर्वेंट बन जाएगी, नौकर बन जाएगी। और बुक ऑफ गैलेशियंस में जो लिखा गया है, शरीर और आत्मा ये दोनों परस्पर एक दूसरे के विरोधी है, लड़ते हैं दोनों के दोनों। शरीर बोलेगा मुझे बॉस बनाया इन्होंने, तू चुप, शट अप, बात नहीं करना, मैं बॉस है। आत्मा बोलेगी कहां का बॉस,
मेरे परमेश्वर ने तुझे बनाया, मिट्टी का तो है तू, मिट्टी से तो आया है। बॉस किस चीज का? अरे मिट्टी का है तो क्या, मैंने ऐसा कर दिया है कि मैंने अपने आप को यहां पे पावरफुल बना दिया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ध्यान रखिएगा, देह में रहने के दिनों में आंसू बहा बहा कर, जब आप और चर्च कलीशा, मैं ध्यान से आपको मैं बात बताना चाहता हूं, 21 डेज का फास्टिंग प्रेयर है। और जो लोग सुनते हैं, जिस दिन आप आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं, बाइबल कहती है बुक ऑफ रेवलेशन के अंदर कि आपके आंसुओं को प्रभु कुप्पी में भर देता है, और उसका लेखा जोखा एक दिन आपको देना पड़ेगा। आप बोलेंगे प्रभु मैंने आंसुओं के साथ में प्रार्थना की, तो प्रभु के स्वर्गदूत कहेंगे तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सारे आंसुओं को कुप्पी में परमेश्वर ने भर के रखे, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे आंसू तो नीचे गिर जाते, पोंछते खत्म हो जाते, टिश्यू पेपर खत्म हो जाते, रोमाल से खत्म हो जाते, लेकिन परमेश्वर की नजर में वे आंसू कुप्पियों में भर के रखे हैं। और ये आंसुओं के साथ में किसने प्रार्थना की? यीशु मसीह ने प्रार्थना की। और उन्होंने किससे प्रार्थना की? सबसे बड़ा रेवलेशन लॉर्ड आपको दे रहा है इस कलीशा को और सुनने वाले सब लोगों को, कि यह उससे प्रार्थना की जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। और यीशु मसीह को मृत्यु को लेना था, यह वो मृत्यु लेना था, शरीर की मृत्यु लेना था, क्योंकि यह मृत्यु प्रभु ने एक्सेप्ट किया, बल्कि प्रभु को किसी ने मारा नहीं। यीशु को कोई मारा नहीं, लेकिन अगर कोई शरीर का पाप उनके अंदर आ जाता तो डेफिनेटली जो भविष्यवाणी है कि पाप मृत्यु को पैदा करता है, और प्रभु के अंदर पाप ही नहीं थे, इसीलिए वो रोज अपने आप को साफ करते थे। ऐ पिता, चेलों ने पूछा तुम किससे प्रार्थना करते हो? पिता से। पिता कहां है? पिता मुझ में, हमको दिखाइए। तो यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। मैं और पिता हम दोनों एक है, पिता मुझ में, मैं पिता में हूं। चेलों ने पूछा इतने बड़े बड़े काम आप कैसे करते हैं? मैं नहीं करता, पिता मुझ में रहकर करता है, फादर मेरे अंदर है, और जो जिसके अंदर है वो उससे बातें करता है। आप कभी खुद अपने आप से बात किए? क्यों दाऊद राजा कहता है कि ए मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। आप कभी खुद अपने आप से बात करो, सुनील तू परमेश्वर की स्तुति कर। आपके अंदर पवित्र आत्मा रहता है। अगर आप ताकत से कहते हो, गर्व से कहते हो कि होली स्पिरिट मेरे अंदर है, आई एम ए टेंपल ऑफ गॉड, आई एम ए टेंपल ऑफ होली स्पिरिट, तो क्या कभी पवित्र आत्मा से आपने खुद बातें की? और जब आप खुद बातें करते तो बाइबल कहती है कि आंसू बहा बहा कर आप प्रार्थना करते हो। आपके अंदर वो ताकत आती है कि परमेश्वर के वचन के मुताबिक जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, कौन बचा सकता था? वो खुदावन यीशु मसीह को कौन बचा सकता था? इसीलिए उन्होंने पाप को अपने पास आने नहीं दिया। सबसे पहला डेंजर पाप के बारे में बुक ऑफ जेनेसिस में परमेश्वर ने बताया। पढ़ते हैं बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 4। थैंक यू जीसस। बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, चौथा अध्याय। सभी को पता है यह वचन, एक भाई ने दूसरे भाई को मारा। बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, उसका चौथा अध्याय, उसका वचन 6 में लिखा गया है, तब यहोवा ने कैन से कहा तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। इसका मतलब परमेश्वर ने जेनेसिस में बता दिया, उत्पत्ति में बता दिया कि जो पाप है, जो सिन है, वो हर समय मनुष्य के दरवाजे के ऊपर छिपा हुआ है। हालेलुया। वो कैसा है? छिपा हुआ है। वो कब अटैक करेगा, कब हमला करेगा, और अटैक करेगा तो वो आपको बोलकर नहीं आएगा, आई एम ए सिन, प्लीज एक्सेप्ट मी, सब्सक्राइब मी, फॉलो मी। आइए ना प्लीज, देखिए ना, मैं पाप हूं, मैं अभिलाषा हूं, मैं व्यभिचार हूं, मैं नशा हूं, मैं दारू हूं, मैं झगड़ा हूं, मैं गाली हूं, आइए प्लीज। आप करोगे, ए भाग, कौन है तू, चल यहां से, नहीं चाहिए। लेकिन वो छुप कर आपके पास वो हमला करता है, आपको पता ही नहीं चलता है। जैसे हवा को पता ही नहीं चला, और हवा की तरह आदम को पता ही नहीं चला।
उसी तरह परमेश्वर को पता था कि ये पाप अब धीरे धीरे जो कैन के अंदर इंटर करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए परमेश्वर उसको अलर्ट किया और क्या कहा, देख वो छिपा हुआ है। अब परमेश्वर ने उसके ऊपर एक आइडिया दिया उसको, जो उसने नहीं किया। और आज वो बहुत सारी गलतियां मैं और आप करते हैं। और क्या करते हैं, परमेश्वर ने उसे कहा और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। किसकी? पाप की। पाप की लालसा, लालसा मतलब हर समय वो उसी को देखते रहेगा। किसको? मनुष्य को। पाप कुत्ते में, बिल्ली में, जानवरों में, घोड़ों में, गधों में नहीं आता है। पाप मनुष्यों में आता है। पाप मनुष्य पैदा करता है, इसीलिए वो छुप कर बैठा है उसको जन्म देने के लिए। बुक ऑफ जेम्स, याकूब की किताब में आप अगर पढ़ोगे उसका पहला अध्याय के अंदर, चैप्टर 1 वर्स 14 के अंदर, कि जो अभिलाषा है वो गर्भवती होती है। प्रेज द लॉर्ड। अभिलाषा गर्भवती होती है और वो पाप को जन्म देती है, और फिर पाप जब बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को जन्म देता है। तो ये मृत्यु छुप कर आपको पीछा करती है। और ये मेरे प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे पीछे पाप का कोई भी अटैक न हो, इसीलिए उसने क्या बताया, देह में रहने के दिनों में ऊंचे स्वर से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उसने विनती और प्रार्थना की। किससे? जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। अब प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिए, आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम लोग इसकी सुनो। अब पापी लोगों के बीच में आकर डेरा डालना कोई मामूली बात नहीं है। आपको एक टास्क दिया जाता है कि स्विमिंग पूल में जाओ, लेकिन आपके बाल गीले नहीं होना चाहिए, और आजू बाजू में धपाट धपाट सब मार रहे हैं, है ना, ये नहीं, एक बाल गीला नहीं, बाल गीला नहीं होना चाहिए मेरे को, एक ड्रॉप भी मेरे बाल पे गिरना नहीं चाहिए। आप कितना कोशिश करेगा, आप है स्विमिंग पूल में, आप कहीं ना कहीं 1 ड्रॉप तो जाएगा आपके हेयर पे। तो ये पाप का चारों तरफ षड्यंत्र, पूरा जाल था, और इन सब को बाइबल कहती है परमेश्वर के पास खींचने का जो मकसद था वो यीशु मसीह ने नीचे आकर पूरा किया। और इसीलिए आप और मैं बचाए गए। हम ऐसे कुदरती नहीं आए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर कुछ ऐसा चीज नहीं है कि हमको किसी ने कॉलर पकड़ा, चले चल चल प्रभु प्रार्थना कर, नहीं, हमको प्रभु यीशु ने अपने वचन के द्वारा, और जो उसके प्लान थे हमारे लिए वो फुलफिल हुए, और मैं और आपके उसके वचन के अधीनता में चल गए। तब जाकर उसकी सामर्थ्य मेरे और आपके जीवन में आई, तब जाकर उसका अभिषेक मेरे और आपके जीवन के अंदर आया। और क्या लिखा गया, फिर परमेश्वर ने कैन से क्या कहा कि तुझे उसके ऊपर प्रभुता करनी है। क्या करनी है? प्रभुता उसको इंग्लिश में बोलते हैं, तुझे उसके ऊपर रूल्स, मतलब उसके ऊपर तुझे अधिकार चलाना है, पाप के ऊपर। पर पाप किसके ऊपर अधिकार चलाता है? हमारे ऊपर। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, मैंने कहा रीजन क्या है? अरे देखो ना, दूध फट गया, इसलिए मुझे कितना सुनाया ये आदमी ने, हैं, इसको समझ में नहीं आता है, एक 70 रुपए के दूध के लिए मेरे को कितना सुनाया, फट गया तो ये क्या नहीं। ब्रदर, शैतान मेरे घर पे जो आके नाटक किया ना इधर, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। अरे शैतान कहां से आ गया? दूध, तुम्हारे दूध फटने से शैतान कहां से आ गया? अरे सच में हम लोग अच्छा मैंने अच्छा खाना बनाया, मैं आपको क्या बोलूं, मैंने कितना अच्छा खाना बनाया, एक दूध फट गया जिसकी वजह से आदमी ने मुझे कितना सुनाया, मालूम है? अभी मेरे को मेरे अंदर का आनंद और मेरी शांति निकल गया है मेरा अभी। अब मुझे बताइए, एक 70 रुपए का दूध फटने से शैतान की गलती है? शैतान को ये सब चीजों में नहीं है। आपका दूध फाड़ दे, आपकी बिरयानी खराब कर दे, आपकी दाल खराब कर दे, आपके कपड़े फाड़ दे, उसको कोई मतलब नहीं। उसको सबसे बड़ा मतलब कहां होता है? जब तुम प्रभु के वचन का पालन करेगा ना, उसको सबसे बड़ा तकलीफ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब आपको उसके ऊपर रूल्स करना है, उसके ऊपर अधिकार चलाना है, शैतान के ऊपर, पाप के ऊपर, मृत्यु के ऊपर। प्रभु यीशु ने कहा कि शांति का परमेश्वर तुम्हारे पैरों से शैतान के सर को क्या करेगा? कुचल देगा, कुचल देगा। आप कुचलना है, और इसके लिए हमारे शरीर को हमने ऐसे बना के रख दिया, हमको आंसू के साथ में प्रार्थना आती ही नहीं। एक जन को बोला कि भैया प्रार्थना करो, बोला हम प्रार्थना करते, लेकिन ब्रदर कभी मेरे मुंह से आंखों से आंसू निकलते ही नहीं।
तो मैं बहुत नौटंकी करता हूं। मैंने कहा ये रोने का तुम ड्रामा कर सकते हैं, लेकिन आंसू कब आते हैं? जब पवित्र आत्मा, बाइबल कहती है कि जिस दिन होली स्पिरिट को तुम कहोगे कि पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना की आत्मा से भर दे, उस समय ऑटोमेटिक में आंसू बहा बहा कर सिसक सिसक के तुम प्रार्थना करोगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। शरीर को मारो, पवित्र आत्मा को जिंदा करो। शरीर को मारो, पवित्र आत्मा को अपने अंदर जिंदा करो। आपकी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, दोनों आत्मा मिलकर कहते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। शैतान छू नहीं सकता, उसकी कोई ताकत नहीं है। ये चर्च अभी भले 2 साल से भले किन बातों से स्ट्रगल किया है, आफ्टर 21 डेज में एक बड़े बड़े मिरेकल को देखेंगे और काफी लोगों की फसलों को कटते हुए आप यहां पर देखोगे। आमीन, हालेलुया। आपका और मेरा यहां पर जीवन की पुस्तक में जो नाम लिखा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंस है। मेरा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है उनको उपवास और प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि यीशु ने हमको सिखाया, यीशु ने हमको बताया, और हम ये इसीलिए करते हैं क्योंकि उसकी ओबीडियंस को हम अपने जीवन में रिसीव करते हैं। होली स्पिरिट के एनॉइंटिंग को हम रिसीव करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा, अभिषेक की आत्मा आपके शरीर के छोटे छोटे काम जो आपको पता ही नहीं है उनको मारती है। वो गुस्सा, झगड़ा, ईर्ष्या, जलन, अभिमान, घमंड, दुष्ट चीजों को देखना, बुरी चीजों को देखना, बुरी चीजों को सुनना, ये तमाम जो चीजें हमारे शरीर के अंदर है, प्रभु उन सारे कचरों को साफ कर देता है। सब साफ कर देता है, सब साफ कर देता है। हम लक्स से, लाइफ बॉय से, डेटोल से हम नहाकर बाहर की त्वचा को साफ सुथरी थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम शरीर को भी साफ नहीं कर सकते उससे। आप जाइए डीमार्ट में, बिग बाजार में, एक साबुन का दुनिया भर का डिपार्टमेंट लिखा गया। हर साबुन को सूंघ के लो, कौन सा 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 लो, कौन। हाँ, अभी नई साबुन है खाकी, मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं, खाकी। सूंघता है, पहला सूंघता है, फिर रखता है, फिर सूंघता है, फिर। अब वही साबुन को 50 लोग सूंघ के गया, उसका नाक का आप अपने नाक में लेके गया, और वो वायरस भी आपके अंदर नाक में गया। तो साबुन से बाद में, लेकिन पहले आपका डाउट क्लियर होना चाहिए कि मैं किस साबुन से नहाऊं। तो जब आपको शरीर का साबुन की गारंटी नहीं है किससे में नहाना चाहिए, तो आत्मा को शुद्ध करने के लिए आपको गारंटी नहीं था, लेकिन अब यीशु मसीह ने दे दिया कि मेरा पवित्र लहू तुम्हारे सारे पापों को और सारे अधर्मों को धो के शुद्ध करता है। तो आपकी आत्मा कलंकित नहीं होती, आपके शरीर की वजह से आपकी आत्मा पे दोष लगता है। पाप शरीर के द्वारा होता है, और शरीर के द्वारा किया हुआ पाप आत्मा के ऊपर इफेक्ट होता है। बुक ऑफ हिब्रू में वापस आते हैं, जिसमें लिखा है चैप्टर 5 वर्स 7, इब्रानी की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 7। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप आंसू बहाते हो, तो आपका जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो परमेश्वर को एक्सेप्ट होता है। हमारी लाइफ में हम खाते हैं, पीते हैं मस्त एकदम, और कहते हैं कि लॉर्ड आप हमारी सबकी सहायता कर प्रभु। थैंक यू फॉर दिस बिरयानी एंड फूड एंड मटन एंड चिकन ईट एंड ऑल्सो थैंक यू जीसस। ओह लॉर्ड, आपका ग्रेस हमारे पे कितना, खाया पिया टमकी फुल किया, मस्त खाया पिया एकदम, और कहते हैं कि लॉर्ड का ग्रेस है। यस, व्हाई नॉट, प्रभु का ग्रेस है, बट उस शरीर को मारने के लिए आपको रोना पड़ेगा, थोड़ा फास्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, बाकी कुछ नहीं बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल तो थोड़ा सा रिस्पेक्टेड वर्ड हो गया है, उसको हिंदी में बोलेगा तो किसी को बुरा लग जाएगा, इसीलिए मैं सबको एक ही बोलता हूं, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ गया उसके अंदर। तो नहीं, मैंने टेस्ट किया है, वो तुझे नहीं मालूम मैं क्या बोल रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो ज्यादा बढ़ गया, तो वो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ गया, तो वो सामने वाला खुश हो जाता है कि हाँ बाबा मेरे को भी ब्लड रिपोर्ट करना पड़ेगा, मेरा कोलेस्ट्रॉल किधर। फिर जब रिपोर्ट करके आता है नहीं नॉर्मल है, अच्छा नॉर्मल है, अच्छा मैं कुछ और कहना चाहता था, आप कुछ और समझ रहे हो। मेरा कहने का मतलब, आप अपनी जिंदगी में अगर ओबीडियंस को लेना है, डिसिप्लिन को लेना है, तो शरीर को डिसिप्लिन करो, बहुत जरूरी है। और फास्टिंग प्रेयर एक डिसिप्लिन है प्रभु यीशु मसीह के एक स्पिरिचुअल लाइफ में जीने का। आमेन। आप देखिए ना प्रभु को, एक स्पिरिचुअल लाइफ जो चर्च के जो एक्टिविटी होनी चाहिए, वी आर सन ऑफ गॉड, हम प्रभु के बच्चे हैं। तो जब प्रभु यीशु ने जो हमको एक कहते हैं ना रूल्स एंड रेगुलेशन बताएं उपवास के विषय में, वो चर्च ने करना जरूरी है। यशोपात राजा को देखिए,
क्या था, चारों तरफ से सेना आ गई, उसको लोगों ने कहा तू तो मर गया, अभी कुछ नहीं हो सकता। उसने उपवास का ऐलान कर दिया। योना को देखिए, जब योना ने जाके निनवे शहर में कहा तो राजा ने जानवरों को भी क्या बोला, उपवास करो। क्योंकि उपवास जो है, प्रार्थना जो है, वो चर्च को फिर से आग में, फायर में वो जला सकता है, चर्च को फिर से वो खड़ा करता है। यह है फास्टिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट। मैं चर्च के सब लोगों से कहता हूं, जितने भी मेंबर्स हैं, इस चर्च के जितने भी मेंबर्स हैं और आउट ऑफ चर्च के जितने लोग सुन रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये एंड टाइम में चर्च को हर एक बीमारियों का नाम सुनना नहीं है, बल्कि इन बीमारियों के लिए विद फास्टिंग प्रेयर करना है, ताकि परमेश्वर का अनॉइंटिंग आपकी प्रेयर के द्वारा इस पूरे भारत में फैले और पूरे वर्ल्ड में फैले। और प्रेयर एक सुगंध धूप के समान जब ऊपर जाती है तो मिरेकल्स आपकी लाइफ के अंदर खड़े होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं? परमेश्वर की आत्मा चाहते हैं कि मैं और आप ये दिनों में मुंह बंद करके ना बैठे, बल्कि हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें। और जो चर्च प्रार्थना नहीं करता है, उसके जीवन में परमेश्वर बहुत से लोगों को बताना चाहता है। इसलिए लॉर्ड से कहे, प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, प्रभु मैं तेरी आत्मा से भर के प्रार्थना करना चाहता हूं। ये दिनों में मैं चलते उठते बैठते मैं फास्टिंग प्रेयर तो करूं या ना करूं, बल्कि मेरा मुंह से प्रार्थना निकले, क्योंकि प्रार्थना आपको हर समय ऑक्सीजन देती है। हालेलुया। और ये ऑक्सीजन आपके अंदर जैसे ग्रोथ होता है, किसी भी प्रकार का ब्रीथिंग लेवल कम नहीं होता है आपका। और चर्च की सांसें कम नहीं होनी चाहिए, चर्च का ऑक्सीजन कम नहीं होना चाहिए। एक 4 लोग भी अगर विद फास्टिंग प्रेयर करते हैं, ये 4 लोग चर्च के 40 लोगों को ऑक्सीजन देता है। ध्यान रखिएगा। इसलिए परमेश्वर को मजबूत खंबा चाहिए, परमेश्वर को मजबूत खंबा चाहिए, परमेश्वर को एक पिल्लर चाहिए, जो आप लोग हैं यहाँ पर, जो लोग सुन रहे, परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर आपसे बातें करे। परमेश्वर आपसे ये उत्साहित करना चाहता है, ये दिनों में अपने आप को अनवांटेड चीजों में बिजी ना करे, बल्कि प्रेयर, वर्शिप, प्रेयर एंड वर्शिप विद फास्टिंग आप करें। वर्ड्स आगे हम पढ़ते हैं 8 में, जिसमें लिखा गया है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। हालेलुया। पुत्र होने पर भी वो क्या हुआ? पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर, परफेक्ट, एक परफेक्ट व्यक्ति बनकर वो सबके लिए एक एग्जाम्पल देकर चला गया। अब ये जो चीज है, खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने अपने लाइफ में स्टार्ट टू एंड विथ प्रेयर उन्होंने किया। फर्स्ट डे है, मैं आपको सिर्फ एनकरेज कर रहा हूं मैं आज कि फास्टिंग प्रेयर बहुत जरूरी है। कल कुछ बातें परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करेगी, वैसा हम करेंगे फ्राइडे तक। बट मैं आपको कहना चाहता हूं, जो लोग सोचते हैं कि मैं फास्टिंग प्रेयर मैं नहीं कर सकता, मैं वीकनेस आता है, मेरे को चक्कर आता है, अरे गिरेगा तो बिस्तर पे गिरेगा, बाकी किधर भी नहीं गिरेगा तुम, लेकिन करो। मैं कहता हूं करो। हाँ, जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा अपने आप में ध्यान दीजिए, खाइए लेकिन प्रार्थना कीजिए। इसीलिए इंपॉर्टेंस परमेश्वर जो जानता है कि आप फास्टिंग प्रेयर करने का मुद्दा क्या है, आपके पास मकसद क्या है। और ये मकसद हमारे अंदर है कि चर्च को प्रभु वापस एक रिवाइवल के तौर पे लेकर आए। भजन संहिता की किताब में लिखा गया, दाऊद राजा कहता है कि परमेश्वर क्या तुम मुझे फिर जीवित नहीं करेगा? अपने लोगों को फिर जीवित कर परमेश्वर, ठंडापन चीजों को प्रभु फिर से निकाल। प्रभु यीशु को मालूम है कि मुझे सामर्थ और मुझे ताकत केवल वहीं से मिल सकती है। बुक ऑफ मैथ्यू, अभी पास्टर ने कहा कि हम अभी एंड टाइम में हम चल रहे हैं और ये तो शुरुआत है। प्रभु यीशु मसीह को भी मालूम था कि ये अब अंत के दिनों में हम चल रहे हैं, और उनकी शुरुआत उन्होंने प्रार्थना के साथ में की। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 36। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 36 से मैं पढ़ता हूं। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और
अपने चेलों से कहने लगा, यही बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। तब पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों के साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और वह यह प्रार्थना की, ऐ मेरे पिता, है मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। अब मुझे बताइए, मैंने आपको पहले कहा सारी बीमारियां उनके हाथों में थी, सारी दुष्टात्माएं उनके हाथों में थी। बुक ऑफ कॉलिशियंस में पढ़ लेना, बुक ऑफ जॉन का फर्स्ट में पढ़ना, आदि में परमेश्वर, परमेश्वर वचन, वचन ही परमेश्वर, ईच एंड एवरीथिंग वो खुद यीशु मसीह। उनको मुंह के बल गिर के एकदम झुक के प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? आज काफी कलीसियाओं में, चर्चेस में लोग जब वर्शिप करते हैं ना, तो उनको कितने लोग वर्शिपर कहते हैं कि आइए हाथ उठा, तो वो लोग हाथ भी नहीं उठा पाते उनको। फिर जब उनको है ना हड्डी का प्रॉब्लम, नस का प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर कहता है कि मैं कहता हूं कि आप डेली एक्सरसाइज कीजिए, ऐसा अर्ली मॉर्निंग उठ के 5 बजे ऊपर नीचे ऐसा हाथ कीजिए, तो वे लोग डॉक्टर के कहने से 50 बार हाथ उठाएंगे, नीचे गिराएंगे, उठाएंगे और नीचे गिराएंगे। अगर किसी का घुटने का दर्द है तो डॉक्टर कहेगा कि आप एक्सरसाइज कीजिए, ऐसे ऐसे 4 बार घुटनों पर आइए, फिर खड़े हुए, फिर घुटनों पर। यानी कि डॉक्टर के कहने से वो घुटनों पर आते हैं, डॉक्टर के कहने से वो हाथ उठाते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के भवन में आप हाथ उठाकर उसकी आराधना करते हैं? इसलिए गीत है कि मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। और उस समय गीत गाते समय कोई हाथ नहीं उठा रहा है, इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं वो, और झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे बोले कि सर आप आइए, आपको मैं खीर और पूड़ी खिलाता हूं, और फिर मैं दरवाजे पे जाऊं और आप मुझे बोलेंगे वड़ा पाव खाओ, तो बोला आपने तो खीर पूड़ी बोला कि आप आइए हम खीर पूड़ी आपको खिलाएंगे, आप तो वड़ा पाव दे रहे हैं। क्या हुआ, कुछ तो दिया है ना, ऑनर किया ना, तो पहले झूठ क्यों बोला? तो जब आप जो वर्ड बोलते हो आराधना में, थोड़ा बहुत खुद करो। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूं तेरे लिए। इसमें तीनों चीजें आ गई। आप उस समय घुटने टेकिए, आप जो बोल रहे हो, कन्फ्यूज कर रहे हो, उसको बोलिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूं तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूं। पवित्र पवित्र आत्मा, आज सभी अपने आवाज को उठाकर गाएं, पवित्र आत्मा हमें ले जाओ, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, पवित्र शिखोरु नामा संदरालाबा, होरी नामा सोने नामा शिखरालाबा। थैंक यू लॉर्ड। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक। आई कलीसिया अपने आवाज को उठाते हुए, ओ लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड।
प्रभु ये चर्च तेरे आत्मा का स्वागत करता है यीशु के नाम से। शबा बाबा राना नामा सोंदे। थैंक यू लॉर्ड। बहने दे उस हवा को, उसी हवा को छू ले हर एक रिबा मशांदाना नामा शिका बाबा बारांदानामा। तेरी महिमा से। थैंक यू लॉर्ड। और प्रभु हमारे शरीरों को इस समय के लिए तोड़ रहा है और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हमें वो अपने नए अनॉइंटिंग को वो लेकर आ रहा है लॉर्ड। फिर से वो आग बरसा दे तेरी अभिषेक को प्रभु दे। फिर से वो आग बरसा दे। फिर से वो आग बरसा दे। फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। रिबखरा बासा बाबा शंदरा ला बाबा शिखरा नामा संदरा बाबा शिनोमो संदना नामा खोरोला बशी बिबी बिबी बिरना नामा सकदला बाबा रिंदो नोमो खोरो नोमो शिंदे। आइए फिर अपने मुंह को खोल के स्तुति करें। शाबा खरा नामा सोंदरो नोमो संदला बाबा बाबा रिने रे बे। परमेश्वर की आत्मा से कह कि प्रभु मैं अपने आप को गिराता हूँ और आपके नाम को ऊंचा उठाता हूँ प्रभु जी। ओ तेरी आत्मा का अभिषेक मेरे अंदर आने दे पिता। ओ हालेलुया रिखरा नामा सोंदरो लोबो शाबा खेरेने में सोंदरो लोबो। आई मुंह को खोल कर स्तुति करें, चर्च को ब्लेस करें। ये नया दिन आज का पहला दिन है, परमेश्वर हम रिलीज करते हैं पिता उन तमाम बातों को पिता यीशुआ के नाम से। शाबा बाबा बारिना नामा रिखरो नोमो संदा nama worship you Jesus, hallelujah. We exalt your holy name, hallelujah. Shindo nama karana nama, hallelujah. Lord, we worship you. Ay मुको खोले प्रार्थना करें। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy Spirit, we welcome you, we welcome you, we welcome you. Broke every bondage, hallelujah. हर एक बंधनों को तोड़ प्रभु, गढ़ों को गिरा यीशु के नाम से प्रभु, हालेलुया। जो भी पाप हमारे जीवन में है वे सारे पाप गिराए जाए यीशु के नाम से। रेखा ना नामा शेदे रे बे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रीना नामा शेदे रे बे। यस, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। यस, प्रार्थना करते रहे।
बंधनों को तोड़, सारे गढ़ों को गिरा दे प्रभु यीशु के नाम से। ओ रिबानामा शोंदोरोलोबो शकारालाबा, हालेलुया हालेलुया। हर एक प्रभु शैतान के सारे दाव पेच प्रभु टूटे यीशु के नाम से, बंधनों को तोड़ दे पिता, गढ़ों को गिरा दे पिता। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, योर नेम विल बी हाई लॉर्ड। ओ प्रभु इस समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपका नाम सब नामों में ऊंचा, हालेलुया। ओ यीशु तेरे नाम की महिमा, 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 हालेलुया। ओ शबा बाबा नामा शिंदाना नामा सिखादारा नामा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ री बाबा बाबा राबारी करा नामा शेंदेरे बेरे बेरे नाना नामा। आइए प्रार्थना के साथ में पूरी कलीसिया को ब्लेस करते हैं और ये कहते हैं प्रभु ये 21 दिन प्रभु जी सारे बंधनों को तोड़ प्रभु, 21 दिन प्रभु सारी कमजोरियों को निकाल, सारे अविश्वास को निकाल और चर्च को ब्लेस कर पिता। पवित्र आत्मा जो सुन रहे हैं यीशु के नाम से, आपकी आत्मा का अभिषेक उनके कानों तक पहुंचे पिता, यीशुआ के नाम से, यीशुआ के नाम से, यीशुआ के नाम से, यीशुआ के नाम से, यीशुआ के नाम से। Oh Lord, we exalt your holy name, Master. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. We give you glory, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. आइए इस समय के लिए पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रही है, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रही है। आंसू बहाकर प्रार्थना करने का प्रभु बोझ दे रहा है। आइए अपने आंसुओं को बहने दो उस खुदा के सामने को। लॉर्ड मैं रोता हूं इस समय के लिए, ओ मुझे प्रभु बदल दे, लॉर्ड प्रभु मुझे बदल दे। यस 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 शाबा खारा नामा मामा मामा री देरी बेरी बेरी बेरी। आमेन। मेरे मन को दे आशीष इस जीवन, तेरा दर्शन हम पे बरसे, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से प्रभु तो अभिषेक कर, फिर से प्रभु वो अनॉइंटिंग लेकर आ। और प्रभु मेरे शरीर के सारी चीजें प्रभु, सारी अशुद्ध चीजें प्रभु निकाल दे प्रभु। मैं खड़ा होना चाहता हूं 2022 में प्रभु जी, मैं एक नए अभिषेक को लेकर खड़ा रहना चाहता हूं। यह चर्च एक आग में चलने वाला चर्च, आपकी पवित्र आत्मा से भरा हुआ चर्च प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता। थैंक यू जीसस। आइए सब बैठ जाएं। थैंक यू लॉर्ड। सो बाइबल कहती है कि हमने पढ़ा यहां पर कि यीशु मसीह ने कहा, मुंह केवल गिरे और गिर कर उन्होंने प्रार्थना की। ये 21 डेज में मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जब हम खुद शरीर को गिराते हैं ना, तो ये हम खुदा से कहते हैं, प्रभु से कहते हैं, हमने अपने शरीर को तेरे लिए समर्पण कर दिया प्रभु, समर्पण कर दिया। और बहुत से लोगों का शरीर वो समर्पण नहीं करते। अभी आप लोग, कुछ लोग यहाँ पे आंसुओं के साथ में अभी आप लोग रो रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, ये आंसू आपके अंदर ऐसे नहीं आते, विदाउट होली स्पिरिट नहीं आते। पवित्र आत्मा के बिना ये आंसू नहीं निकल सकते। और ये आज पहला दिन, ये साइन है कि परमेश्वर आपको और इस कलीसिया को आने वाले उपवास और प्रार्थना के बाद में भी आंसुओं के साथ में प्रार्थना करने वाला ये चर्च होगा। और प्रभु आपको खड़ा करे, प्रभु आपको खड़ा करे। प्रभु से मांगे। ये कल परसों में 2 दिन में प्रभु से मैं मांगता हूं कि गिफ्ट हमारे चर्च के अंदर प्रभु तो रिलीज कर, ताकि इस चर्च का ग्रोथ हो। हर एक व्यक्ति प्रभु के सामने सरेंडर लाइफ करके जिए। अब बहुत बड़ा मकसद प्रभु को पार करना था, क्रूस के ऊपर चढ़ना। क्या कहा? शरीर तकलीफ दे सकता था,
क्यों? कोड़ों से मारा जाएगा, कांटों का ताज पहनाया जाएगा, लहूलुहान किया जाएगा, मुंह पे थूका जाएगा, कपड़ों का बंटवारा किया जाएगा, उठाया जाएगा, पटका जाएगा, शरीर को छल्ली छल्ली किया जाएगा। यह मेरे प्रभु को पता था। इसीलिए उन्होंने गतसमनी बाग में इजीली जाकर नहीं कहा, ऐ प्रभु टाइम आ चुका, प्लीज मेरी सहायता कर। एलिया को तो घोड़ों को अग्नि में, घोड़ों को रथों के साथ में उठा लिया था। मेरे प्रभु को क्रूस के ऊपर ऐसा क्यों लेकर गए? क्यों? इसीलिए ताकि मेरा और आपका शरीर जो पाप का गुलाम था, पाप का गुलाम था मेरा और आपका शरीर, उस पाप के गुलामी में से निकालने के लिए उस परमेश्वर ने अपने आप को उस सूली पर दिया। और देखो प्रभु ये कटोरा मेरे सामने से हटा दे। फिर तुरंत प्रभु ने कहा, ये मैं नहीं कहता हूं, मेरी इच्छा नहीं, जैसा आप चाहते हैं। तो प्रियो, बाइबल कहती है कि इस शरीर के अंदर अशुद्ध आत्माओं का घेरा था, इस शरीर के अंदर दुष्ट आत्माओं ने अपना घर बना लिया था, पाप ने खंडर बना के रख दिया था इस शरीर को। अब इस शरीर को परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए एक शरीर को क्रूस के ऊपर जाना जरूरी था। और यह व्यवस्था थी, जो कोई पाप करेगा उसको लकड़ी के ऊपर लटकाया जाएगा, काठ पे लटकाया जाएगा। और पुराने करार में पापी व्यक्ति को पेड़ के ऊपर लटकाया जाता था। और यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए वो क्रूस के ऊपर कुर्बान हुए। जो लोग सुनते वे ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह क्रिश्चियन का, कैथोलिक का परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए कैलवरी क्रूस के ऊपर अपने आप को कुर्बान किया, ताकि वो मानव जाति को पाप से छुटकारा दे सके। अब यहां पर आप देखिए, और समझने वाली बात है जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। आज आप, पास्टर ने आपको अगुवाई किया, 21 डेज आप एग्री किए, आज आप आ गए। अब प्रभु यीशु ने भी गतसमनी बाग में कितने लोगों को लेकर गए वहां पर? आप ध्यान से पढ़िए। यीशु ने अपने चेलों के साथ में गतसमनी नामक स्थान में आया और अपने चेलों को कहने लगा, यहीं पर बैठा रहो। तब पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास, और कितने लोग साथ में थे? 3, केवल 3 ही लोग तो थे ना। अब समय आ पहुंचा करके प्रभु यीशु को पता है, लेकिन इनको यह पता है कि प्रभु जी वहां गए तो वो प्रार्थना के लिए गए। हालेलुया। लेकिन ये लोग जब वापस, प्रभु जब इनको देखने के लिए आए, वर्ष 40 के अंदर, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? यानी कि उनका जो हेड है, गुरु है, जिनको फॉलो कर रहे हैं, उनको वो प्रेयर कर रहे हैं, उनको पता है। लेकिन ये शरीर में है और ये लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे। आज काफी चर्चेस के लोगों को, कलीसियाओं को ऐसा लगता है कि हमारा पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करता है, इसलिए हम बिंदास रहते हैं। और होता है, पास्टर्स कितने लोगों को ब्लेस करते हैं, कितनों लोगों को ब्लेस करते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप खाए पी और सो जाए। जैसे पास्टर दुआ करता है, वैसा आपने भी रिटर्न गिफ्ट देकर पास्टर के लिए भी प्रार्थना करें। इसलिए मुझे एक जन ने कहा 12 बजे रात को फोन करके कि भैया थोड़ा कड़क प्रार्थना करें, मेरा प्रॉब्लम ये है। अब प्रॉब्लम के बाद में जो कड़क प्रार्थना, वो मेरे को समझ में नहीं आया कि कड़क प्रार्थना कैसा किया जाता है। अब कड़क चाय का तो नाम सुना, लेकिन कड़क प्रार्थना, तो लोग इतने आपको प्रार्थना के लिए बोलते हैं। ये पतरस, उनके साथ में ये लोग सोते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी नींद आपको दुर्बलता के करीब लेकर जाती है। हालांकि सोना चाहिए, डॉक्टर के कहने के अनुसार 6 घंटा नींद अपने को ठीक है, 6 घंटा अपने को नींद होनी चाहिए, लेकिन समय को देखकर सोने को भी कुर्बानी देना चाहिए। समय को देखकर, समय को देखकर। अब जब उनको पता है कि गतसमनी बाग में रात के समय प्रभु यीशु प्रेयर कर रहे हैं और प्रभु यीशु के साथ में लेकर गए, तो तुम यहीं पर बैठे, तुम भी प्रेयर। उन्होंने प्रेयर का भाग नहीं चुना, उन्होंने शरीर में सोने के भाग को चुना कि मैं सोना चाहिए, मैंने सोना चाहिए।
लेकिन प्रभु यीशु वापस आते हैं और आकर कहते हैं कि प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना गिरो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। यीशु ने उनसे भी कहा क्योंकि घड़ी आ पहुंची है कि तुम्हारी परीक्षा दिन और रात की जाएगी। प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। और जो प्रार्थना करता रहता है वो पवित्र आत्मा का विजडम लेता है, और जो पवित्र आत्मा का विजडम लेता है वो परीक्षा में कभी फेल हो ही नहीं सकता। वो खरा निकलता है, वो परफेक्ट निकलता है, वो पास हो जाता है, वो कॉपी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके पास विजडम है। प्रार्थना ही नहीं, प्रार्थना ही नहीं। पिछले दिनों में किसी ने पूरे एग्जाम में उसने पढ़ाई नहीं की। ये 19 की बात बता रहा हूं। और लास्ट में बोले कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें। जब तूने पढ़े ही नहीं तो प्रार्थना क्या करे? वर्ड जो आप यहां पे सबसे बड़ी बात जो सुन रहे हैं, यहां पर जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, वर्स 41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। अब इसी दुर्बल शरीर को उपवास करके मजबूत करना है। अब तो ये तो क्रॉस उल्टी बात हो गई। उपवास करेगा तो मोर थोड़ा चक्कर आएगा, गिरेगा, कमजोरी आएगी। लेकिन जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हो तो बाइबल कहती है आपके शरीर को आप अपने कंट्रोल में करते हो। पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं और अपने वश में करता हूं। तो इसका मतलब नहीं कि वो अपने गाल पे थप्पड़ मारता है, वो इसका मतलब नहीं कि अपने पेट को घुसे मारता है। शरीर को मारना मतलब शरीर आपके ऊपर रूल करता है। आपके शरीर को आपको रूल करने, आपके शरीर को आपको आपके ऊपर रूल करने नहीं देना है। इसीलिए बाइबल कहते हैं जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। 21 डेज के लिए अगर चर्च अगर खड़ा है तो कलीसिया जाग रही है और प्रार्थना करने को तैयार है। मैं आपसे कहना चाहता हूं बहुतों की परीक्षा हो रही है दिनों में, और बहुत से लोग परीक्षा में गिरकर पीछे बैकस्लाइड हो रहे हैं वो लोग। और वो क्या कह रहे हैं? परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता है। बाइबल कहती है प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में खींचकर फंसकर वो परीक्षा में पड़ता है। खुद की अभिलाषा, खुद की इच्छाओं में वो फंस जाता है और तब जाकर वो पाप में गिरता है। इसलिए ध्यान रखिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, ये 21 डे चर्च के सभी लोगों से निवेदन है, प्लीज आप प्रेयर करें, प्लीज आप प्रेयर करें, यूथ्स आप प्रेयर करें। मैं आपसे कहता हूं, आप देखो जब निनवे शहर में बच्चों को भी खाना नहीं दिया, जानवरों को भी खाना नहीं दिया उसने, और उसका असर देखिए। योना कहता है मुझे मालूम था परमेश्वर कि तू दया का सागर है, तू करुणामय परमेश्वर है, तू दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि ये लोग दाएं से बाएं हाथ का मतलब का फर्क नहीं पता है इनको, तो मैं कैसे नाश करूं इन लोगों को। तो जब अब चर्च एक क्रूस के पास आता है, रिटर्न क्रूस के पास आता है, तो वो खुदावन का पवित्र लहू हमें फिर से साफ करके फिर खड़ा करता है। बिकॉज जो टाइम है, ये टाइम है मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। सो ये बहुत जरूरी बात है कि आत्मा के द्वारा जो वचन हम पढ़ते हैं कि वो तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इसलिए दिनों में बहुत पावरफुल चीजों को लेकर चलना है, हमें बहुत ही एक्साइटेड होना है। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु मसीह मेरे और आपके लिए यहां पर है। और ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय आप लोग भी इस बातों के ऊपर कि दुर्बलता हमारे जीवन में कब तक रहेगी, जब तक हम उस दुर्बलता की बातों को ना समझे। अगर मैंने उन बातों को समझ लिया, उसके ऊपर मैंने विक्ट्री पा ली, उसके ऊपर अगर मैंने जय पा लिया, तो कोई बात नहीं उठती हमारे ऊपर, कोई भी शैतान की चाल हमारे ऊपर नहीं उठती, किसी भी शैतान का राज्य हमारे ऊपर नहीं हावी हो सकता, क्योंकि आपको प्रभु ने पावरफुल बनाया है, पावरफुल बनाया है। इसलिए आत्मा तो क्या है? तैयार है। वो किस लिए तैयार है? स्वर्ग जाने के लिए। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? बोलेगा तो सब तैयार है, क्योंकि आपको मालूम है आपका शरीर तो मिट्टी में जाएगा, तो जाने वाली स्वर्ग में कौन है? आत्मा। वो तैयार है। लेकिन जो दुर्बल शरीर है, यह शरीर की वजह से आत्मा का नुकसान हो रहा है। उसके लिए आपको पवित्र आत्मा की मदद लेनी पड़ेगी, पवित्र आत्मा का सहायता लेना पड़ेगा, और होली स्पिरिट आपको लीड करेगा, आपको गाइड करेगा। होली स्पिरिट आपको 21 डेज प्रत्येक व्यक्ति जो फास्टिंग करे उसको ब्लड के कवरिंग में प्रभु रखेगा। आपको होली स्पिरिट विजडम देगा, रात को प्रभु आपको दर्शन देगा, और एक एक पॉइंट जो परमेश्वर ने आपको प्रार्थना का मुद्दा दिया है वो पवित्र आत्मा आपको देगा। न केवल यहां पे प्रभु काम करेगा, आफ्टर 21 डेज आपके नेशन, आपके देश में और आपके शहर में भी
प्रभु काम करेगा। यह परमेश्वर का वादा है, क्योंकि प्रभु अपने लोगों की प्रार्थना सुगंध धूप के समान वो स्वीकार करता है और वो अपनी महिमा को उतारता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। थैंक यू जीसस लॉर्ड। फादर वी वर्शिप यू जीसस। फादर हम इस समय के लिए आपको ऊंचा उठाते हैं पिता, और ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप अपनी महिमा को दीजिए और अपने महिमा के अनुसार प्रभु हमें चलाइए पिता। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, और ये प्रार्थना करते हैं पिता कि जैसा प्रभु हमने सुना है कि शरीर हमारा जो है पिता वो दुर्बल है, हम प्रार्थना करते हैं कि फास्टिंग प्रेयर के द्वारा प्रभु आपकी आत्मा का सामर्थ्य दिनों में हमारे अंदर ग्रोथ हो प्रभु जी। हर एक चर्च के लोगों को प्रभु, जो लोग सुन रहे हैं प्रभु, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं यीशुआ के नाम से, उनके लाइफ के अंदर, उनके जीवन के अंदर परमेश्वर आपका काम आए, आपका राज्य बढ़े परमेश्वर। इसलिए हर एक व्यक्ति ये दिनों में आत्मा में मजबूत हो जाए, हर एक व्यक्ति को एक प्रार्थना की आत्मा के अभिषेक से भर दे पिता। हर एक व्यक्ति ये दिनों में आत्मा की अगुवाई के द्वारा चले, हर एक व्यक्ति ये दिनों में पवित्र आत्मा के अभिषेक में चले परमेश्वर। हर एक व्यक्ति ये दिनों में पिछली बातों में ना चले बल्कि आगे की ओर बढ़े परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ये दिनों में जो आग लगी है पवित्र आत्मा की, वो किसी के भी बुझने ना पाए परमेश्वर। इनकी मशाले जलती रहे, इनके दिए जलते रहे आत्मा के द्वारा प्रभु जी ने अभिषेक कर पिता। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक को ब्लेस कर परमेश्वर यीशुआ के नाम से पिता। हर एक का प्रोटेक्शन आपके हाथों में देते हैं पिता, और आपको हम ऊंचा उठाते हैं, आपको हम सारा आदर देते हैं, आपको हम सारी महिमा देते हैं। सारी प्रार्थना मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू। थैंक यू पास्टर सुनील। सो हम लोग कन्फेस करेंगे। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive all our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Let us receive the benediction. Now the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and the sweet, unbreakable fellowship of the Holy Spirit rest and abide till Christ comes in glory. May God bless you, and प्रभु आपको आशीष दे। और हम लोग ये फास्टिंग प्रेयर कंटिन्यू करेंगे। आप घर में प्रार्थना करते रहिए, और ना टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड विल मीट यू अगेन टुमारो फॉर द वंडरफुल प्रेयर सर्विस। आमेन। गॉड ब्लेस यू। टुमारो वी विल प्रे स्पेशली। कल हम लोग प्रार्थना करेंगे अपना भारत देश के लिए, इजराइल के लिए, एंड देर आर सो मेनी थिंग्स वी हैव टू डू। सो sharp 5:30 in the evening हम लोग इधर मिलेंगे। फर्स्ट वी विल इंटरसीड, लिसन टू द वर्ड, वर्शिप। ओके, गॉड ब्लेस यू। जो आना चाहते हैं उनको वेलकम करिए। गॉड ब्लेस यू। गुड डे।